फ्रेंड्स, मैं कपिल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल धर्मचक्र में। दोस्तों, एक सवाल बहुत सारे लोग करते हैं या बार बार पूछते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस में भी ये दिखाया जाता है कि बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध कभी भी जो है बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी किसी भी हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका कभी विरोध नहीं किया। इस बात को मैं तर्क और तथ्यों के साथ बताना चाहूँगा। इसमें मेरा पहला तर्क ये है, क्योंकि बुद्ध के समय में जितनी भी किताबें या उसके बाद लिखी गई हैं कि मेगास्थनीज द्वारा जो पहली पुस्तक थी इंडिका, उसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसके अलावा और अन्य भी जितनी पुस्तक लिखी गई या जितने भी जो यात्री हुए जो कि जिन्होंने भारत के ऊपर या भारत के समय में या समकालीन उस समय या बुद्ध के बाद बहुत सारी 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी तक जितने भी किताबें लिखी गई, उसमें भी कहीं पे भी इस बात का जिक्र नहीं मिलता है कि बुद्ध ने कभी भी हिंदू धर्म के जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण या उपनिषद या अन्य चीज़ों का उनका विरोध किया था। जैसे कि फाहियान की भारत यात्रा, उसमें भी कहीं इस बात का जिक्र नहीं मिलता है। हिंदुस्तान की भारत यात्रा, उसमें भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। इत्सिंग की भारत यात्रा, उसमें भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं मिलता है। तो अन्य जितनी भी लिखी हुई पुस्तकें हैं या उस समय के जितने भी लेख हैं, उससे ये कहीं पे भी ये साबित नहीं होता कि बुद्ध उस समय जो है हिंदू धर्म ग्रंथ जितने भी हैं उनका विरोध किया करते थे। अगर ऐसा संभव होता तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दस्तावेज या किसी न किसी किताब में इस बात का लिखित प्रारूप जरूर होता या कोई ना कोई सबूत होता। इसके अलावा दूसरा तर्क ये है कि जिस समय बुद्ध थे उस समय पाली प्राकृत भाषा चला करती थी। जो संस्कृत भाषा थी वो वास्तव में नहीं थी, क्योंकि संस्कृत जो है वो संस्कारित होकर के 7वीं 8वीं सदी के बाद संस्कारित होकर के लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जो है वो अस्तित्व में आई थी। और ये जो संस्कृत भाषा है ये देवनागरी लिपि से बनी हुई है। हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वह सब संस्कृत भाषा में हैं और इसकी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और जो देवनागरी लिपि है वो 1000 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आई, यानी कि हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो अस्तित्व में जो आए हैं वो 1000 ईस्वी के बाद आए हैं। यानी कि बुद्ध के समय वो धर्म ग्रंथ थे ही नहीं लिखित रूप में। तो जब लिखित रूप में वो थे ही नहीं तो बुद्ध उनका विरोध कैसे कर सकते हैं। केवल कुछ चीज़ें मौखिक रूप में हो सकती हैं ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के, और उसके विषय में बुद्ध ने स्पष्ट रूप में बहुत सारी चीज़ों में कहा हुआ है। जैसे कि आप बुद्ध के समकालीन जितनी भी जातक कथाएं हैं, जब आप उनका अध्ययन करेंगे आपको पता चलेगा कि बुद्ध जो है वो हमेशा ईश्वर के अस्तित्व को नकारते थे, ना कि किसी ही धर्म के धर्म ग्रंथों को नकारते थे। ये केवल अज्ञानता के अभाव में कही गई बात है। यह बात जो कही जाती है कि बुद्ध जो है वो हिंदू धर्म ग्रंथों का विरोध क्या करते थे, यह बात हमेशा अज्ञानता के अभाव में कही जाती है। जिन लोगों को भाषा, लिपि या जिन्होंने इतिहास को ठीक से तथ्यों के साथ नहीं पढ़ा होता है, जो लोग इतिहास का बिना तथ्यों के साथ, बिना सबूतों के साथ या बिना गहराई के साथ अध्ययन करते हैं, उनके साथ अक्सर यही दिक्कत होती है। जब आप इतिहास का गहन अध्ययन करेंगे और तुलनात्मक न्यूट्रल होकर के अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा था, ना कि किसी धर्म के धर्म ग्रंथों को। तो ऐसे ही बहुत सारी जानकारी जो है वो बुद्ध के विषय में झूठी अफवाह फैलाई जाती है और बुद्ध को या बुद्ध के चरित्र को बदनाम करने के लिए। तो ऐसी अफवाह जो होती हैं उनसे बचने के लिए आप जो है वो हमेशा गहन अध्ययन करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तार्किक अध्ययन करें, न्यूट्रल होकर के धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।